So let's start question number 2 with the first part of it, where we have been asked to find out the value of x, y and z. इस क्वेश्चन में 5 अलग अलग डायग्राम्स दिए गए हैं और हर डायग्राम में आपको x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि जितने भी डायग्राम है वो सारे पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए वी विल कंटिन्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो यहाँ पर x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें से हमें एक वैल्यू दे रखी है b, दैट इज 100. तो हम कह सकते हैं कि y और ये वैल्यू जो b है 100 वो इक्वल होंगे, क्योंकि फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर द पार्ट ऑफ एंगल द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इसका अपोजिट है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसका अपोजिट है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना. जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट साइन है ना. एक दो पैरेलल साइन बना के GM लिखें, पैरेललोग्राम हो जाएगा. एंगल Y विल बी इक्वल्स टू 100. हमने y इज इक्वल्स टू 100 ले लिया. आप चाहो तो एंगल B लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंगल y इज इक्वल्स टू 100 या फिर आप लिख लो B और एंगल B. लेट्स से एंगल B एंड x विल बी इक्वल्स टू z. x किसके इक्वल हो जाएगा? z के इक्वल हो जाएगा. इन दोनों का रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इनका रीजन है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ पहले वाले में. y इज इक्वल्स टू एंगल B कितना दिया हुआ है हमें? 100. तो y की तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास में 100. ओके, अब देखो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पे जो y है और अगर आप देखोगे z है, ये दोनों एंगल्स एक ही पैरेलल साइड्स के बीच में बन रहे हैं. पैरेललोग्राम के जो अंदर की तरफ पैरेलल साइड्स के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. और इन द टर्म ऑफ पैरेलल साइन हम इसे को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं. दोनों चीज़ें हम इसके बारे में कहते हैं. जब पेयर ऑफ लाइंस हो जो कि पैरेलल हो, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है. ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो दी हुई दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो. तो ये जो एंगल होते हैं ये को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ पैरेललोग्राम हम उतने एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y और z है वो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. सिंस y प्लस z इज इक्वल टू 180, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है. सो वी विल राइट दैट एडजेसेंट, सॉरी होल्ड ऑन, adjacent angle of parallelogram. ये adjacent angle of parallelogram है. y की वैल्यू we already know, that is 100. 100 plus z is equals to 180. Take the 100 over that side, so z is equals to 180 minus 100. Therefore z is equals to 80 degree. ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई? 80 डिग्री. और हम जैसे कि जानते हैं z इज इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू भी हो गई 80 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आल्सो 80 डिग्री. ये आ गया हमारे पास में, x आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया. फाइनल आंसर लिख लेते हैं. आंसर क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू 100 एंड z इज इक्वल्स टू 80. ये आपका हो गया पूरा आंसर. दैट्स इट.